देर रात दिल्ली से इटावा पहुंची अखिलेश कहल से सपा प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर और कहल की जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, दिन प्रतिदिन समय बढ़ रहा है और समय बढ़ने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है वो बहुत ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चमक रहा है। चमकने के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने 44 सीटों पर यानी कि 43 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ के जीत हासिल की है। वहीं पर कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पे दावा किया जा रहा है कि बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी ने सीटों पे हरवा दिया। नहीं तो आज के समय में इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जो जोड़ी है वो उत्तर प्रदेश में 50 से ऊपर लोकसभा सीटें जीतने जा रही थी। वहीं पर इस बार अखिलेश यादव जी ने जो नेतृत्व की जो क्षमता है वो दिखाई है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी साथियों के साथ ही साथ जनता का भी दिल जीत लिया है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी ने लगातार जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान किया, जाति समीकरण को समझने के साथ ही साथ जातीय फैक्टर को समझने के साथ अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जहां पर उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने पार्टी के कुछ विधायकों को सांसदी का टिकट दिया गया, उसमें से कुछ विधायक जीतकर सांसद भी बन चुके हैं। इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कुछ विधायकों को सांसदी का टिकट दिया था और वह जो विधायक हैं वे अब सांसद बन चुके हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में कुल 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। इन 10 सीटों को में जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उन्हें विधानसभा चुनाव जो 2027 में उससे पहले का सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो जोश और उत्साह के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उससे लवरेज होकर जो जनता ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन को जनमत दिया है, उससे अखिलेश यादव जी के अंदर एक जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसकी तैयारियों में जुटे हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जो 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में अभी से ही जुट चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें अभी 3 साल का समय बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव जी का जो दौरे का जो समय है वो लगातार चल रहा है। लगातार अखिलेश यादव जी विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलकर जो जमीनी हकीकत है उसे समझ रहे हैं और समझने के साथ साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी अखिलेश यादव जी लगातार मंथन भी कर रहे हैं। चाहे वो 2027 में विधानसभा का चुनाव हो या फिर 2024 में जो भी 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उनको लेकर भी अखिलेश यादव जी लगातार जमीनी जो हकीकत है उसे समझ रहे हैं और समझने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी विधानसभा के चुनाव की भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष भी थे। नेता प्रतिपक्ष होने के साथ ही साथ कहल की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक भी हुआ करते थे, लेकिन जनता ने मांग की, समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मांग की कि अखिलेश यादव जी को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी ने जनता की बात मानी और कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से वह चुनावी मैदान में उतरे। चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने वहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने जो कन्नौज की जो लोकसभा सीट वहाँ से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ पर उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही अब यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है और कहल की जो विधानसभा सीट है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि अब लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि अखिलेश यादव जी का जो उत्तराधिकारी वो कौन होगा। तो इसमें जो दिग्गजों के नाम चल रहे हैं उनको लेकर हम बताएंगे, उनके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। तो सबसे पहला जो नाम चल रहा है डॉक्टर ज्योति यादव। डॉक्टर ज्योति यादव कहल से ही संबंधित है। कहल से संबंधित होने के साथ साथ लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की बात कर रही हूँ। लगातार जो कहल की विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें ज्योति यादव की जो टिकट की दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही। महिला है, महिला होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य भी कर रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कहल की विधानसभा सीट से एक जो दूसरा नाम चल रहा है वो है सोवन सिंह यादव जी। सोवन सिंह यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2002 से 2022 तक लगातार यह यहाँ से विधायक चुने गए। विधायक चुनने के साथ ही साथ 2022 में जब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इस सीट से विधायकी का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की गई तो सोवन सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी के सम्मान में अपनी सीट से सीट को छोड़ दिया और यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा उनके जो पुत्र थे मुकुल यादव को विधान परिषद में एमएलसी बना के भेज दिया गया था चुनाव के बाद ही। तो यहाँ पर अब सोवन सिंह यादव जी की जो दावेदारी है वो भी मानी जा रही है, क्योंकि सोवन सिंह यादव जी लगातार यहाँ से जीते हुए विधायक रहे और अखिलेश यादव जी के सम्मान में उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था। वहीं पर इस सीट से जो अन्य नाम चल रहा है वो है अरविंद यादव। जैसा कि आप लोगों को पता है
प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के ये भतीजे हैं और इनका नाम भी लगातार कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो अरविंद यादव का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। दावा ये भी किया जा रहा है कि अरविंद यादव जी के द्वारा अखिलेश यादव जी से मुलाकात की गई। मुलाकात करने के साथ उन्होंने टिकट की भी दावेदारी और टिकट की मांग की है करहल की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसी के साथ ही साथ करहल की विधानसभा सीट से एक जो अन्य नाम वो लगातार सुर्खियाँ बटोर रहा है। सुर्खियाँ बटोरने के साथ ही साथ वो नाम लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। वो हैं अखिलेश यादव जी के भतीजे मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तेज प्रताप यादव यहाँ पर लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। जनता के बीच में पहुँचने के साथ ही साथ लगातार जो क्षेत्र की समस्याएँ हैं, क्षेत्र में जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर लगातार जनमानस के बीच में पहुंचे और पहुंचने के साथ ही साथ लगातार मजबूती के साथ कहल की विधानसभा सीट पर अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। हालांकि जानकार ये भी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के द्वारा तेज प्रताप यादव को निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप कहल की विधानसभा सीट से अपनी तैयारियों में जुट जाइए, यहाँ से आपको ही समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाएंगे। इस तरह की खबरें भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से दी जा रही हैं। और वहीं पर तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से धुआंधार से तरीके से जो चुनाव प्रचार का जो कैंपेन शुरू किया, उसको देखने के बाद भी लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी तेज प्रताप यादव को जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी के द्वारा लगातार जो चुनावी प्रचार है उसे तेजी के साथ किया जा रहा है और लगातार जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी कहल की विधानसभा सीट को जीतना चाह रही है, वहीं पर तेज प्रताप यादव एक बार पुनः यहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और वही लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम है वो भी कर रहे हैं। और लगातार इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव का नाम जो है बहुत ही मजबूती के साथ चल रहा है और वहीं पर मजबूती के साथ चलने के साथ ही साथ हम तेज प्रताप यादव जी के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी तेज प्रताप यादव को कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे और स्वयं चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहते थे, लेकिन जनता ने मांग की, जनता के द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मांग की कि आप दिल्ली की राजनीति में पहुंचिए। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने भी जनता की और अपने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं कार्यकर्ता उनकी बात मानी और तेज प्रताप यादव का जो टिकट है उसे काट कर अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने वहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की है। तो जीतने के साथ ही साथ जो कन्नौज की लोकसभा सीट है वहाँ से अखिलेश यादव जी सांसद बन चुके हैं और अब कहल की विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होना तय हो चुका है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव का जो टिकट है लगभग तय माना जा रहा है जाति समीकरण के हिसाब से भी और दूसरे क्योंकि तेज प्रताप यादव सांसद रह चुके हैं और काफ़ी समय से 2014 से 2019 के बीच में सांसद रहे थे, लेकिन काफ़ी समय से राजनीति जो सक्रिय राजनीति उससे कहीं ना कहीं दूर हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी तेज प्रताप यादव जी को भी मौका देना चाह रहे हैं राजनीति में। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर दूसरी तरफ बात करें कि जो विधानसभा है उसमें अब सैफई परिवार में सिर्फ शिवपाल सिंह यादव जी ही विधानसभा में बचे हुए हैं, बाद बाकी सारे लोग दिल्ली पहुँच चुके हैं। अखिलेश यादव जी भी थे, अखिलेश यादव जी अब दिल्ली में पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जी के सपोर्ट में एक सैफई परिवार से एक युवा साथी के रूप में तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव जी विधानसभा में भेजने का प्रयास जरूर करेंगे। और जहां तक अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि तेज प्रताप यादव यहां से उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है और बहुत ही जल्द इसका जो औपचारिक ऐलान है वो भी हो जाएगा। लेकिन तेज प्रताप यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय इन संभावित दावेदारों को लेकर सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।